विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा पूजा भारतीय धर्म और संस्कृति में विश्वकर्मा भगवान की पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के निर्माता और सभी प्रकार के निर्माण कला, शिल्प और यांत्रिकी के देवता माना जाता है। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनसे समृद्धि, कुशलता और सफलता की कामना करने के लिए यह पूजा की जाती है। यह दिन खासकर उन लोगों द्वारा मनाया जाता है जो निर्माण, शिल्प, इंजीनियरिंग, कारखानों और मशीनों से जुड़े होते हैं। इस दिन कार्यस्थलों, कारखानों और यांत्रिक उपकरणों की सफाई कर उन्हें सजाया जाता है और विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है ताकि आने वाले वर्ष में कार्य कुशलता, सुरक्षा और उन्नति बनी रहे। विश्वकर्मा पूजा का मुख्य उद्देश्य सभी उद्योगों और यांत्रिकी उपकरणों के बेहतर संचालन और विकास के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। आप जान लेते हैं विश्वकर्मा पूजा की परंपरा कब से शुरू हुआ। तो विश्वकर्मा पूजा की परंपरा का आरंभ कब से हुआ, इसका सटीक ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह पूजा प्राचीन काल से भारतीय समाज में प्रचलित है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उन्हें देवताओं के शिल्पकार, वास्तुकार और निर्माण कार्यों के प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से विश्वकर्मा पूजा का प्रारंभ उस समय से माना जा सकता है जब समाज में शिल्प, वास्तुकला और यांत्रिकी कार्यों का महत्व बढ़ने लगा था। औद्योगिक क्रांति और मशीनों के विकास के साथ विशेषकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में विश्वकर्मा पूजा को एक व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार बना दिया गया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल होता है। इस पूजा का आयोजन औद्योगिक समाज में प्रचलित होने के साथ साथ कृषि और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों द्वारा भी किया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के पौराणिक कथा। विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी व्रत कथा भगवान विश्वकर्मा की महिमा और उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कथा भक्तों के लिए प्रेरणादायक होती है और उन्हें भगवान विश्वकर्मा के प्रति समर्पण और आस्था रखने का संदेश देती है। कथा का सार इस प्रकार है। एक समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों का अद्भुत भवनों की आवश्यकता थी। तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी, जिन्होंने विश्वकर्मा को देवताओं के लिए दिव्य वास्तुकला और शस्त्रों का निर्माण करने का कार्य सौंपा। भगवान विश्वकर्मा ने अपने अद्वितीय कौशल से स्वर्ग पुष्पक विमान, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। उन्होंने कई दिव्य भवनों का भी निर्माण किया, जिनमें से सतयुग का स्वर्णनगरी, सत्यलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारका और कलयुग की हस्तिनापुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की कृपा से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस कथा को मानते हुए भक्तजन यह मानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से उनके कार्यों में भी कुशलता, उन्नति और सुरक्षा प्राप्त होती है। इस दिन भक्तगण अपने कार्यस्थलों, कारखानों और मशीनों की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद की कामना करते हैं। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो निर्माण, शिल्पकारी या औद्योगिक कार्यों में लगे होते हैं। अब जान लेते हैं पूजा विधि। पूजा स्थल को साफ सुथरा किया जाता है और भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। यंत्र, औजार और मशीनों की सफाई कर उन पर फूल, अक्षत, रोली और धूप अर्पित किए जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की कथा सुना जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। अंत में प्रसाद को भोग लगाकर आरती की जाती है और पूरे दिन व्रत रखकर भगवान का ध्यान किया जाता है। यह पूजा विधि और कथा भगवान विश्वकर्मा की महानता और उनके अद्वितीय कौशल को सम्मान देने के लिए की जाती है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी और लोग तक पहुँचे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप पहली बार इस आईडी पे वीडियो देख रहे हैं और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।